हेनरी नोवाक की त्रासदी ने ब्रिटेन में दोहरे मापदंड वाली पुलिसिंग उजागर की, जिसे हम जैसे लोग पहले से जानते थे। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसे नहीं स्वीकारा। उनके लिए ये वीडियो सामने आया। कोडी हार्पर वाला ये वीडियो कुछ ही हफ्ते पहले सामने आया था। मुझे लगता है उसका नाम कोडी है। ये वीडियो देखिए। अफ्रीकी युवाओं का एक समूह उस पर हमला करता है। उसने उसे बाअला कर गिरा दिया। ये मुक्का नहीं था। वह गिरता है, फिर उसके चेहरे पर एक और मुक्का पड़ता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और उसे पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है। शायद वह सोच रहा है कि उसे पकड़ने वाला शायद हमलावरों में से एक है, तो वह पलटकर वार करता है। कोई कमाल है जी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पुलिस वाला कहां से आया। अपने हाथ पीछे रखो, अपने हाथ पीछे रखो, मैं बस नीचे ला रहा हूं। क्या? उसने मुझे अभी अभी मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। आपने ये वीडियो पहले भी देखा है। पुलिस अपनी बात पर अड़ी रही, फिर भी वे आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा होने के बाद पुलिस ने कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं, हम फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। फिर भी वे आगे बढ़े और कोडी पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनके अधिकारियों ने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, मेरे पास और वीडियोस है, 2 और वीडियोस है दोहरे मानदंड वाली पुलिसिंग के। इस ताज़ा वीडियो को देखिए जो अभी अभी आया है। तो यहाँ एक और स्थानीय श्वेत ब्रिटिश आदमी है। उस पर गैर स्थानीय गैर श्वेत लोगों के एक गिरोह ने हमला किया। सौभाग्य से कुछ श्वेत दर्शक बीच में कूद पड़ते हैं। वे वास्तव में बीच में कूद पड़ते हैं और उसे न जाने किस तरह के क्रूर अंत से बचा लेते हैं। मुझे मिल गया। तुम बस भिखारे का चेहरा हो। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। अरे 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 इन लोगों को देखो। ये लोग इतने आक्रामक थे कि लड़ाई छुड़ाने वालों पर भी हमला करने लगे। अरे 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 अरे। हाँ, उसने उस पर हमला किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे। तो खैर, ये सब होने के बाद पुलिस आती है और आपने सही सोचा, पुलिस उसी आदमी को पकड़ लेती है जिसे असल में पीटा जा रहा था। मुझे ये नहीं लगता। ये वही आदमी था जिसे सच में पीटा जा रहा था। उन्होंने उसे पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया, उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी, बस इतना ही। उन्होंने उस पर पेपर स्प्रे भी छिड़का। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर यकीन कर पा रही हूँ। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उस पर कम से कम 6 या 7 लोगों के गैंग ने हमला किया था। पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो तो घायल भी है। आप देख सकते हैं कि उससे खून बह रहा है। ये सब बनावटी नहीं है दोस्तों, ये सब बनावटी नहीं है, ठीक है? ये पुलिस का दोहरा रवैया सिर्फ गोरे मर्दों ही नहीं बल्कि गोरी औरतों के खिलाफ भी है। देखिए, ये महिला अपने काम में थी, तभी इस गैर गोरे आदमी ने उस पर हमला कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। इसे देखिए, कितनी बेरहमी है। यकीन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमें YouTube की नीतियों के कारण वीडियो को ब्लर करना पड़े तो मैं असली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? तो गुस्सा मत होना कि हम वीडियो को ब्लर कर रहे हैं। हमें चैनल को चलाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? या आप मेंबर सेक्शन में बिना ब्लर वीडियो देख सकते हैं। नहीं, देखो, पुलिस वाला इसे देख रहा है।
पुलिस वाले ने इसे देखा। देखो, इसे देखो, उसके पास ये है। जो भी चीज उसके पास है वो उसके हाथ में है। ये रहा पुलिस वाला, आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वो उस पर वार कर रहा है। फिर आता है। यह क्या है? असल में मुझे नहीं पता कि वो कौन है। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो औरत है या नहीं। मैं गलत सर्वनाम इस्तेमाल करने के लिए मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। देखिए, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं 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 नहीं। इसे देखो, यहां तक कि ये आदमी भी कह रहा है कि उसने उस पर हमला किया था। पहली प्रतिक्रिया होती है कि गैर स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया जाए। माफ कीजिए, पहली प्रतिक्रिया होती है कि स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया जाए। कमाल है ना? इसके अलावा क्या आप ब्रिटेन में दोहरी पुलिसिंग का और सबूत चाहते हैं? ये वीडियो देखिए। याद है लंदन में क्या हुआ था जब फ्रांस ने मोरक्को को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था? यही हुआ था, है ना? दोस्तों, ये लंदन है। वही बहादुर पुलिस अभी अभी भाग गई। और मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी। मैंने इन वीडियो में से किसी एक में या शायद अपनी किसी ट्वीट में कहा था कि देखना, कुछ ही दिनों में ऐसा होगा। अगर इंग्लैंड जीतता है तो देखना, दंगा रोधी साजो सामान उन तथाकथित इंग्लिश फुटबॉल हुड़दंगियों पर निकाला जाएगा। इन्हें देखो, उन्हें भगा दिया गया। वे भागे, पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए। एक भी शब्द नहीं। कीर स्टारमर ने कोबरा मीटिंग नहीं बुलाई और न ही कीर स्टारमर या बहुसांस्कृतिकता के समर्थकों ने एक शब्द कहा। उनकी तरफ से एक भी शब्द नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे एक ठीक से चलने वाला समाज है? हमने इतने दंगे देखे हैं और जाहिर है इसके बाद पेरिस जल उठा। इसके बाद ब्रुसेल्स भी जल उठा और हेग भी। पता नहीं क्यों, मुझे तो हेग के बारे में पता भी नहीं था। वहां भी सांस्कृतिक विविधता थी। देखो, ये हुआ। उन्होंने इस गरीब ब्रिटिश महिला की कार खराब कर दी। इसे देखो, यह एक निर्दोष दर्शक है। मुझे नहीं पता वो वोक है या नहीं। उम्मीद है अब उसकी राय बदल गई होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत ही जानवरों जैसा व्यवहार है। बहुत बंदर जैसा व्यवहार है। माफ कीजिए। यहाँ कोई जगह नहीं है। पुलिस कहाँ है? भाई मुझे बंद करना। देखो, क्या तुम्हारे पास मेरा अच्छा आदमी है? मैं पहले ही चुप हो जाऊंगी। क्या तुम चिकन लोफ चाहती हो? हाँ भाई। मुझे लोफ ला दो। वे साफ तौर पर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ब्रिटिश लोग हैं। हाँ, साफ है, इंटीग्रेशन नाकाम रहा है। और वैसे ये पेरिस था। नहीं, माफ कीजिए, ये भी लंदन था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसकी पुष्टि की है। नहीं, ये पेरिस है। माफ कीजिए, हाँ, ये पेरिस है। फ्रांस के मोरक्को को हराने के बाद ये पेरिस है। मोरक्को के लोग खुश नहीं हैं। पेरिस में मोरक्को के लोग खुश नहीं हैं। तो क्या आपको दोहरे मापदंड वाली पुलिसिंग के और सबूत चाहिए? इंग्लैंड ने नॉर्वे को हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। कुछ इंग्लैंड के फुटबॉल फैन बाहर आए। मुझे नहीं पता, मेरे पास पहले का वीडियो नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कितना उपद्रव मचा रहा था। देखिए इंग्लैंड के फुटबॉल फैन के साथ क्या हुआ। देखिए इंग्लैंड के एक फुटबॉल फैन के साथ क्या हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते देखा, मानो अंग्रेज फुटबॉल हुड़दंगी दंगा नहीं करते या इंग्लैंड की जीत के बाद हंगामा नहीं मचाते। जो कुछ मैंने आपको अभी दिखाया, मोरक्को की हार के बाद जो हुआ, उसके करीब भी कुछ नहीं होता, उसके आसपास भी नहीं। मुझे इस पर यकीन नहीं होता। क्या इससे साबित नहीं होता कि एकीकरण विफल है? ब्रिटिश मोरक्कन लंदन में दंगा क्यों कर रहे हैं? हम उसमें श्वेत ब्रिटिश लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं? साफ है
आपने एक समानांतर समाज बना लिया है। इसका मतलब है कि एकीकरण विफल हो गया है। वे ब्रिटिश मोरक्कन मोरक्को की हार से नाराज है। वे जश्न क्यों नहीं मना रहे या इंग्लैंड के फुटबॉल प्रशंसकों से नहीं जुड़ रहे? इसका मतलब है कि एकीकरण विफल हो गया है। दोस्तों, यही है। चलिए इस वीडियो को स्प्लिट वीडियो के साथ खत्म करता हूं। देखिए, ऊपर आप देख सकते हैं कि जब गोरे लोग विरोध करने आते हैं तो दंगारोधी गियर के साथ पुलिस कैसे निकल आती है। इसे देखिए ये लोग कितने बहादुर हैं। इन्हें देखिए और नीचे भी देखिए। मोरक्कन फैंस दंगा कर रहे हैं और वही मेट पुलिस बस भाग जाती है। उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें देखो, डरपोकों का झुंड। लो दोस्तों, आपके सामने है। मुझे नहीं पता कि आपको और सबूत चाहिए या नहीं। आपको और कितने सबूत चाहिए